नमस्कार। राजस्थान में जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी है, उसको लेकर स्टूडेंट्स के बीच में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। तो आज हम इसी पूरी उलझन को समझने और सुलझाने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल जो हर उस कैंडिडेट के मन में है जो नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो यही है कि 2026 में सीईटी होगा भी या नहीं। तो चलिए इस पूरी सिचुएशन को ना थोड़ा बारीकी से समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम कुछ जरूरी पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि भाई सीईटी का असल मकसद क्या था। फिर ये समझेंगे कि ये सिस्टम फेल क्यों हुआ। इसके बाद बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। और हाँ, सीईटी का भविष्य क्या हो सकता है, इस पर भी नजर डालेंगे। आखिर में इस सब के बीच तैयारी करने वालों के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक सवाल से। आखिर सीईटी को लाया ही क्यों गया था? इसका ओरिजिनल गोल क्या था? देखिए, सीटी का जो आइडिया था ना, वो एक फिल्टर की तरह था। मतलब एक ऐसी क्वालिफाइंग परीक्षा जो मेन एग्जाम से पहले ही कैंडिडेट्स की छटनी कर दे। मकसद ये था कि जो लोग तैयारी को लेकर सीरियस नहीं हैं, वो पहले ही बाहर हो जाएं और पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ी आसान और ऑर्गेनाइज्ड हो जाए। और कागज पर तो ये प्रोसेस एकदम सिंपल दिखता था। बस 2 स्टेप, पहला सीईटी क्वालिफाई करो और दूसरा मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाओ। बस इसके बाद अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई करना आसान हो जाना चाहिए था। तो सवाल उठता है कि ये इतना सीधा साधा आइडिया जब असलियत में लागू हुआ तो इतनी बड़ी मुसीबत कैसे बन गया? मतलब वादे से ये समस्या तक का सफर कैसे तय हुआ? चलिए इसी को देखते हैं। वादा था एक सिंपल फिल्टर का, लेकिन असलियत में ये बन गया एक कंफ्यूजिंग बैरियर, एक ऐसी बाधा जिसने पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने के बजाय और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इसकी वजह देखें तो पता चलता है कि नियम ही एक एक करके फेल होते गए। जैसे पहले 15 गुना का नियम था, मतलब जितनी वैकेंसी हैं उसके 15 गुना कैंडिडेट्स ही मेन एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन ये चला नहीं, फेल हो गया। फिर आया 40% का पासिंग क्राइटेरिया। अब इससे हुआ ये कि इतने ज़्यादा लोग पास हो गए कि एग्ज़ाम कई शिफ्ट में करवाना पड़ा। और जब भी एग्ज़ाम अलग अलग शिफ्ट में होता है तो पेपर्स के डिफ़िकल्टी लेवल को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस अपनाना पड़ता है। और इसने और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ा दिया। और ये टाइमलाइन, ये तो पूरी कहानी खुद ही बयां कर रही है। 2024 में सीईटी हुआ, 2025 में हुआ ही नहीं, स्किप हो गया, और 2026 का किसी को कुछ नहीं पता, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। मतलब जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इसकी इर्रेगुलरिटी। एक भरोसेमंद सालाना परीक्षा का जो वादा था वो तो पूरी तरह टूट गया। अब इस पूरे सिस्टम के फेल होने का जो सीधा सीधा असर पड़ा है, वो पड़ा है स्टूडेंट्स पर। और ये कीमत वाकई बहुत भारी है। पूरे 2 साल सोचिए, सिर्फ 2025 में सीईटी न होने की वजह से जो लोग एलडीसी जैसी बड़ी भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, उनके करियर के 2 कीमती साल यूं ही चले गए। मोमेंटम टूट गया। और इससे जुड़ी एक और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, ओवर एज होने की। सिर्फ इसलिए क्योंकि इस सिस्टम की तरफ से देरी हो रही है, एग्जाम्स टाइम पर नहीं हो रहे, कई डिजर्विंग कैंडिडेट्स सरकारी नौकरी की एज लिमिट को ही क्रॉस कर जा रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं, पर वो रेस से बाहर हो रहे हैं। ये असल में उन स्टूडेंट्स की कहानी है जिन्होंने हाल ही में 12वीं पास की है। सोचिए, एक स्टूडेंट ने 2025 में 12th पास की, वो पूरी तरह से तैयार था आगे की भर्तियों के लिए, लेकिन उसके सारे मौके खत्म हो गए क्योंकि जो पहली सीढ़ी थी, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट था, वो हुआ ही नहीं। बिना किसी गलती के उनका रास्ता ही रोक दिया गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इस पूरी सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या सोचा जा रहा है, कौन कौन से बदलाव हैं जिन पर विचार हो रहा है। तो जो बदलाव चर्चा में हैं, उनमें से कुछ बड़े बदलाव ये हैं। पहला, पासिंग क्राइटेरिया को 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया जाए। दूसरा, सीईटी स्कोर की वैलिडिटी 1 साल की जगह 3 साल कर दी जाए ताकि थोड़ी स्टेबिलिटी मिले। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, कि इस एग्जाम को हर साल और टाइम पर करवाया जाए। लेकिन इन सुधारों के अलावा एक और बड़ी संभावना पर भी बात हो रही है, और वो ये है कि सीईटी सिस्टम को पूरी तरह से हटाई दिया जाए और जो पुराना सिस्टम था उसी पर वापस लौटाया जाए। तो अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल सवाल पर। इस पूरे कंफ्यूजन के बीच जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाता, तब तक तैयारी करने वाले क्या करें, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, यहां पर सलाह बहुत सीधी और सिंपल है। अपनी तैयारी का फोकस इन कोर सब्जेक्ट्स पर रखिए: मैथ्स, रीजनिंग, जीके/जीएस, साइंस और हिंदी।
क्यों? क्योंकि सीईटी रहे या ना रहे, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो लगभग हर भर्ती परीक्षा में काम आने ही वाले हैं। तो इस पर की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपडेटेड रहें, जानकारी ज़रूर रखें कि क्या चल रहा है, लेकिन इस अनिश्चितता को अपनी तैयारी के रास्ते में मत आने दीजिए। इस माहौल में जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है वो है लगातार पढ़ते रहना, अपनी तैयारी को जारी रखना। और आखिर में एक सवाल जो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि सिस्टम बनाने वालों के लिए भी है कि एक सच में निष्पक्ष, भरोसेमंद और प्रिडिक्टेबल यानी जिसका अनुमान लगाया जा सके वैसी भर्ती प्रक्रिया आखिर दिखती कैसी है? शायद इसी सवाल के जवाब में इस पूरी समस्या का हल छिपा है।